आज की एक और बड़ी खबर है। पिछले कई दिनों से रह कर इससे जुड़ी खबरें आ रही थी। बात हम कोरोना की कर रहे हैं। क्या कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है? कोरोना फिर से डरा रहा है, लोगों में दहशत पहले वाली आ जाती है कोरोना का नाम सुनकर, यह सच है। लेकिन आपको बताऊं, अगली तस्वीर दिखाऊं, जम्मू के हॉस्पिटल में बाकायदा कोविड टेस्ट सेंटर खुल गए हैं, आरटीपीसीआर के टेस्ट हो रहे हैं, लोग भी पहुंच रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। अगली तस्वीर दिखाऊं, सरकार भी एक्शन में है। सरकार ने आज मीटिंग ली है, खुद आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक बुलाई है। तो क्या कोरोना की लहर फिर आ रही है? क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। 7 महीने बाद फिर कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में कोरोना से पिछले 14 दिनों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में 8 दिसंबर को नए वेरिएंट का पहला मरीज मिला था। 10 दिन में कोरोना देश के 12 से ज्यादा राज्यों में दस्तक दे चुका है। नए वेरिएंट के साथ पुराने कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। लोगों को नई लहर आने का डर सताने लगा है। लोगों के जहन में 2021 और 22 की तस्वीरें घूमने लगी हैं। सवाल यही है, ठंड आने के साथ ही कोरोना क्यों बढ़ने लगता है? क्या कोरोना का नया वेरिएंट फिर से कहर मचाएगा? सबसे पहले आइए आपको बताता हूं कि देश में कौन कौन से राज्यों तक ये नया जो वेरिएंट है ये फैल चुका है और कोरोना के नए मामले कितने आए। ये आप देख रहे हैं, केरल से शुरू करेंगे। केरल में 2341 केस थे, 300 नए केस आ गए। तमिलनाडु में 89 केस पहले से थे, 12 नए मामले आ चुके हैं। कर्नाटक में 92 केसेस थे, 13 नए और आ गए। पुडुचेरी में 22 थे, 2 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 45 थे, 10 नए मामले। अगर आप देखिए कि केरल से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तेलंगाना में 14 मामले थे, 5 नए आ गए। गुजरात तक आ गया है, 23 मामले पहले से थे, 11 नए दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में 2 नए केस दर्ज किए गए हैं। पंजाब में 6 मामले थे, 1 नया आया। देश की राजधानी दिल्ली में बताया जा रहा है 4 केस थे, 3 नए मामले आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 3 पहले से थे, 1 नया केस दर्ज किया। अभी देश में कुल 2699 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि सरकार एक्शन में है इस मामले में। बैठक ली खुद स्वास्थ्य मंत्री ने। क्या कुछ तैयारी सरकार ने अपने स्तर पर की है, कैसे गाइडलाइंस जारी की गई हैं बाकायदा राज्यों को। ये स्वास्थ्य मंत्री को आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने देश के अलग अलग स्वास्थ्य मंत्रियों को, हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से बात की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर बैठक की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक हुई है। मांडविया ने कहा है 2 हफ्ते में मरीजों की संख्या बढ़ गई। सभी राज्य नए वेरिएंट को लेकर गंभीरता से मॉनिटरिंग करें। सांस संबंधित बीमारी पर खास ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुव्यवस्थाओं को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखें। इस वक्त कोरोना के नए मामलों ने 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 358 केस सामने आ गए हैं। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2669। पिछले 2 हफ्ते में बीमारी से 16 लोगों की मौत हो गई। एक नया वेरिएंट है JN1 वेरिएंट के कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं भारत में, जिसमें गोवा में 19 मरीजों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। संभवतः गोवा में टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, उस जरिए से हो सकता है नया वेरिएंट आया हो। महाराष्ट्र केरल में नए वेरिएंट का एक मरीज मिल गया है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केरल में 300 मरीज मिले हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में भी कोरोना बढ़ रहा है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। नीति आयोग के मेंबर हैं विनोद के पॉल, उन्हें सुनिए। आज की सिचुएशन ये है कि देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं। कल कोई 519 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके पहले 2 हफ्ते में 10 दिन में 110 इस तरह से केसेस आते हैं, लेकिन ट्यूसडे की रिपोर्टिंग वीकेंड की कई बार हाई होती है। ये वो भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि प्रभाव इस सिचुएशन में इस स्वरूप में कोविड-19 का बढ़ रहा है, ये हो सकता है।
केरल में केसेस हैं, तमिलनाडु में हैं, कर्नाटक में हैं, खासकर गोवा में भी थोड़ा कंसर्न है। तो एक नए थोड़ी सी आउटब्रेक ज़रूर सामने आई है और ये भी देखने में आया है कि इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अपसर्ज हुई है। बाहर के देशों में भी ये वेरिएंट आना शुरू हुआ है, जैसे यूएस में 15 से 25% में कहा जा रहा है कि अब आ गया है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। पॉल साहब को आपने सुन लिया जो बता रहे हैं कि मरने वालों की संख्या और आंकड़े कैसे